अस्सलामुअलैकुम। जीत की सोच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग जारी है और आज ब्रेक डे है क्योंकि कल एक तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। सेकंड लास्ट मैच है PSL 11 का। ये मैच ऐसा मैच है यानी कि एक तरह से यूं कहिए कि एक सेमीफाइनल है और जो टीम जीतेगी उसने इतवार के रोज पहले से मौजूद फाइनल में पेशावर ज़ल्मी के साथ मुकाबला करना है। और अब मुकाबला होने जा रहा है बहुत ही तगड़ा, यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। दोनों टीमें इस टूर्नामेंट को कैसा खेली और कल का मैच कैसा होने जा रहा है और कौन सी टीम नजर आ रही है कि वो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इतवार के रोज मैदान में उतरेगी और PSL 11 का फाइनल खेलेगी। क्या हैदराबाद किंग्समैन जो पहली बार PSL का हिस्सा बनी है, क्या वो पहले ही PSL के अपने फाइनल में यानी कि अपने PSL के पहले एडिशन में क्या फाइनल में जगह बना पाएगी? क्या वो ये एजाज़ हासिल करेगी और साथ में अगर फाइनल में पहुंचती है तो फिर जीतेगी या फिर क्या सूरत हाल होगी, वो तो बात की बात है। लेकिन हम जायज़ा लेंगे दोनों टीमों का, जो कल एक तरह से यूँ कहिए कि एक तरह से सेमीफाइनल है, इसका हम जायज़ा लेंगे कि कौन सी टीम के पास क्या स्ट्रेंथ है, बैटिंग किसकी मजबूत है, बॉलिंग किसकी मजबूत है। क्योंकि टूर्नामेंट तकरीबन कंप्लीट हो चुका है तो हर चीज़ तस्वीर जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन मेरे पास ज़बरदस्त किस्म के मेहमान भी मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं टेलनॉर के ताउन से एक ज़बरदस्त किस्म का सेगमेंट है कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी कि PSL 11 के टॉप परफॉर्मर्स बैटिंग में बॉलिंग में कौन कौन है, कैसी परफॉर्मेंसेस देते रहे हैं, आपको एक खूबसूरत सी झलक दिखाते हैं टेलनॉर के ताउन से। जी, तो टेलनॉर के ताउन से आपने देखा कि पाकिस्तान सुपर लीग में बैटर्स में अगर बात करें तो बाबर आजम इस वक्त लीड कर रहे हैं। उनके कुछ खूबसूरत शॉट आपको दिखाए और इसी तरह से विकेट्स जिसने सबसे ज़्यादा ली हैं वो सुफियान मुकीम है, 21 विकेट्स हासिल किए हैं। अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। मेरे साथ मुश्तबा हसन मौजूद हैं स्टूडियो में और इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सिद्दीकी साहब। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को दिखाऊँ कि अभी तक के टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन यानी कि टॉप 5 मोस्ट रन्स उसकी डिस्कशन करते हैं और सबसे ज़्यादा जो अच्छी विकेटें ली हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में, वो आपको दिखाते हैं और फिर डिबेट को ओपन करते हैं। दिखाएं जी सबसे पहले रन्स। सबसे ज़्यादा बाबर आजम ने 10 मैचेस में 588 रन सबसे टॉप पर हैं और कुशाल मेंडिस दूसरे नंबर पर हैं, फ़खर जमान तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, साबदा फरहान चौथे और इसी तरह से स्मिथ 5वें नंबर पर हैं। लेकिन बाकी तमाम के तमाम टॉप 2 को निकाल दें तो इन सब की टीमें जो हैं वो टूर्नामेंट से आउट हो चुकी हैं। सो बाबर आजम दोबारा से मजीद रन भी कर सकते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ सकता भाई मेंडिस के अलावा। सुफियान मुकीम बॉलिंग में सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी 21 विकेटें हैं और दूसरे नंबर पर शादाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड के कैप्टन भी हैं, 17 विकेट्स हैं उनकी। तो दोनों टीमें अभी तक टूर्नामेंट में मौजूद भी हैं। उधर से शाहीन अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं लेकिन टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है टीम उनकी। मोहम्मद अली हैदराबाद किंग्समैन के 15 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं, उनकी टीम टूर्नामेंट में मौजूद है। हसन अली कराची किंग्स 15 विकेट्स लेकिन टूर्नामेंट से आउट हो चुके हैं। तो हमाद सिद्दीकी साहब से इसका आगाज़ करते हैं। हमाद भाई, बैटर्स में बाबर आजम लीड कर रहे हैं 588 रन के साथ। कुशाल मेंडिस उन्हीं की टीम से ताल्लुक रखते हैं, 541 रन। सेकंड लास्ट मैच कल होने जा रहा है। मैं चाहता हूं कि उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लें कि अब तक के जो टॉप स्कोरर रहे हैं बाबर आजम के लिए स्पेशली ये टूर्नामेंट कैसा साबित हुआ है। ख़ास तौर पर जो एक लंबे अरसे से बात हो रही थी कि बाबर आजम अगर PSL में भी रन्स नहीं करते तो फिर कहाँ रन्स करेंगे, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट PSL में रन्स करके दिखा दिए। ये कितनी नेक शगुन साबित हुई है बाबर भाई के लिए। थैंक यू लुकमान, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सेकंड लास्ट जो आपकी लाइन है ना कि एटलीस्ट, उस एटलीस्ट को अगर बाबर आजम कन्वर्ट कर दें पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम से तो फिर हम कहेंगे हाँ हमें पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग कराने का मकसद क्या है कि पाकिस्तान के वो प्लेयर्स आपको टॉप परफॉर्मर्स नजर आए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए फ्रूटफुल साबित हो। बाबर आजम बिल्कुल हमें फायदा है, साहबजादा फरहान है इस लिस्ट में, लेकिन वो अब इस दौर से बाहर हो चुके हैं। लेकिन टॉप स्कोरर में आपको वो भी नजर आते हैं, स्टीवन स्मिथ, आप कह सकते हैं कुशाल मेंडिस। लेकिन बाबर आजम का फॉर्म में वापस आना और अपने तमाम क्रिटिक्स को मैं कहता हूं कि परफॉर्मेंस के थ्रू और लड़के आ रहे हैं, ये हमारी रवायत में नहीं है कि हम कहीं के नए लड़कों को आने के लिए हम खुद साइड पे हो जाते हैं। देखी जाए बात अगर बाबर आजम की, ठीक है उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया PSL में, लेकिन हमारे पास क्या बाबर आजम ही पूरे पाकिस्तान में जो 22-23 करोड़ के आबादी है इसमें सिर्फ एक बाबर आजम ही बचा है कि हम उसी की बात करते रहेंगे।
क्यों नहीं हम बात करते हैं माज दाकत की, समीर मिनाज की, कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो लड़के, पहला टूर्नामेंट है, हमें चाहिए था कि उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बाबर आजम से भी अच्छी है, क्योंकि वो जिस तरह के बाबर आजम को तो एक अरसे से खेलते आ रहा है ना, ये इनका पहला टूर्नामेंट और पहले टूर्नामेंट में आगे माज दाकत जिस तरह खेल रहा है, समीर मिनाज जिस तरह खेल रहा है, फिर इंडिया के खिलाफ जिस तरह उसकी इनिंग थी 170 रन की, तो हमें बैकअप करना पड़ेगा इन खिलाड़ियों को। अब ये नहीं है कि हम सिर्फ कहेंगे बाबर ये एक प्लेयर है और हमने उसी पे फोकस करना है, वो परफॉर्म करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे, नहीं परफॉर्म करेगा तो हम उसी की। लेकिन चूंकि आप टॉप स्कोरर है ना, हम तो उस सेंस में तो अब उनकी देखिए बात डोमेस्टिक करनी का पड़ेगी किंग है, अगर- मैं तो पहले भी कहता था कि पीएसएल का वो किंग है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं तो बाबर आजम हमने कई आईसीसी इवेंट देख लिए, वर्ल्ड कप खिला के देख लिए, लेकिन उस तरह की उसकी परफॉर्मेंस नहीं है। बिल्कुल हमाद सिद्दीकी साहब की बात से एग्री करता हूँ कि अगर वो फोकस अपना कर दे ना सिर्फ वनडे और टेस्ट पे, जो कि असल क्रिकेट है, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर होता पाकिस्तान के लिए भी और बाबर के लिए भी। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे लोग, हारिस रऊफ हमारी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, वो टेस्ट और वनडे को छोड़ के सिर्फ T20 फोकस करते हैं। वजह आपके सामने है कि लीग्स हैं, पैसा है, टूर्नामेंट ज़्यादा होते हैं, T20 के मैचेस ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे लोग हमारा नहीं देखते कि हमने करना क्या है, अपने बेहतरी के लिए देखते, बस देखते हैं पैसा किस चीज़ में, हम उस चीज़ में जाएंगे। तो हमारा ये कल्चर ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि बाबर आजम के जो हमाद भाई ने एक एडवाइस दी है उस पर बाबर आजम सुनेंगे या एटलीस्ट गौर भी करेंगे, लेकिन अगर कर लेते तो ये मेरे ख्याल से बेहतर होता है उनके लिए। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात की है। आप बॉलर्स की बात कर लेते हैं, फिर मैंने कल के मैच पर जाना है, कुछ कंपैरिजन करूंगा, प्लेयर्स टू प्लेयर, बॉलर्स टू बॉलर हम देखेंगे, जायजा लेंगे। सुफियान मुकीम इस वक्त टॉप पर हैं 21 विकेट के साथ, शादाब खान 17 नंबर पर 17 विकेट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। जी हमाद भाई, बॉलिंग में टॉप 5 आपके सामने है, मोहम्मद अली, शाहीन अफरीदी, हसन अली, ये सब लोग शामिल हैं। सर आप समझ रहे हैं कि कोई नया नाम सामने नहीं आया? सुफियान भी काफ़ी लंबे अरसे से डिस्कस हो रहे थे, गो कि उनको टीम में जगह नहीं दी जा रही, लेकिन उस लड़के ने परफॉर्मेंस दे के एटलीस्ट इन सबको बता दिया कि भाई साहब आप मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे, गलत कर रहे थे, ये रही मेरी परफॉर्मेंस। अगर पीएसएल कोई आप क्राइटेरिया समझते हैं, यही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जो यहाँ परफॉर्म करेगा हम उसको टीम में जगह देंगे, उसको खिलाएंगे, तो मैं और कहाँ परफॉर्मेंस दूँ भाई? मैं मुझे कोई रास्ता बता दें, कोई जगह बता दें, कोई शहर बता दें, कोई मुल्क बता दें जहाँ जाकर मैं परफॉर्मेंस दूँ। मैंने सारा कुछ कर दिया है, अब भी अगर उस लड़के को नहीं खिलाया जाता तो कितनी बड़ी ज्यादती है। सेकंड क्वेश्चन इसी के साथ कि कोई और नया नाम नहीं सामने आया। सर बिल्कुल सही, बिल्कुल कोई नया नाम सामने नहीं है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है वो डेथ ओवर्स, T20 क्रिकेट में अगर देखा जाए तो डेथ ओवर्स की बॉलिंग में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। शाहीन शाह अफरीदी हो जाए या हारिस रऊफ हो जाए, बहुत एक्सपेंसिव नजर आते हैं, तो इनकी रिप्लेसमेंट हम ढूंढ रहे थे। तो मोहम्मद अली ने अच्छी बॉलिंग करके दिखाई, मैं उनसे इतनी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। शुरू में मैंने इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया था कि इनके पास वो पेस नहीं है, लेकिन कल के मैच की अगर हम बात करें तो 143 और बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग जिसको हम और कहते हैं ना, एक बॉल बहुत लेकिन अच्छा लाइन था, में आपको याद है कल इमरान रंधावा को जिस तरह से उन्होंने आउट किया था, वो बॉल पड़ने के बाद ऐसे टक करके लगा, समझ नहीं आई उनको। बिल्कुल, और साथ साथ मैं कहूंगा कि सुफियान मुकीम क्या जबरदस्त टैलेंट है, ज्यादती होती आपको नजर आ रही है, और एक्सपोज होते हुए हमारे सिलेक्शन कमेटी नजर आ रही है कि क्यों नहीं ऐसे प्लेयर को आपने कंसिस्टेंट रन दिया। साउथ अफ्रीका में जाके भी 5 खिलाड़ी आउट करके दिया, इसे न्यूजीलैंड में एक आध मैच में हर कोई एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन एक फ्यूचर आपको नजर आता है। अगर हम इसी तरह के बॉलर देख लें, इंडिया में कुलदीप यादव आपको नजर आता है कि वो पिक ही नहीं होता बैट्समैन से, पाकिस्तान से तो बिल्कुल ही नहीं होता। तो पाकिस्तान के पास जब ऐसे बॉलर 3 मिल चुके हैं, एक इनकी बात कर लें, एक मोमिन कमर की बात कर लें, और बहुत सारे अपकमिंग स्टार आ रहे हैं पाकिस्तान के पास, फैसल अकरम है, तो पाकिस्तान के पास एक कंपटीशन नजर आता है। लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स जिसको हम चाइना मैन कहते हैं, इस तरह के बॉलर्स के कंपटीशन नजर आ रहा है। इनको लंबा रन देंगे। देखें, अगर हम 90s की क्रिकेट की बात करें तो लोग कहते थे एक लेग स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर। इमरान खान ने 2 लेग स्पिनर खिलाए, एक मुश्ताक अहमद और एक अब्दुल कादिर। कहीं ये कैद नहीं है कि आप एक ही स्टाइल के एक ही बॉलर खिलाए, अगर वो आपको मैच जिता रहा है तो आप 2 खिला सकते हो उस स्टाइल के। तो शादाब खान ठीक है, परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जेन्युइन स्पिनर की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां फैसल अकरम सबको उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। उनकी इकोनॉमी देख लें, उनके क्रंच मूवमेंट पे बॉलिंग देख लें, उनकी नंबर ऑफ विकेट्स देख लें, हर चीज सबसे बेहतर है। और बॉलिंग पे जैसे हमने कहा कि फास्ट बॉलिंग में आपको यंगस्टर नजर आना चाहिए था। अली रजा आए 2-4 मैच में अच्छे के, लेकिन पिछले साल भी मैंने देखा अली रजा पे जब कोई अटैक होता है ना, तो वहां उनके पास जवाब नहीं आता। आपके पास हर कंडीशन में बॉलिंग करने की होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि सर उनको कोई सपोर्ट करने के लिए भी नहीं जाता, जब फेंटा पड़ रहा होता है वो बेचारा अकेले देख रहा होता है दाएं बाएं, कोई कैप्टन नहीं जाता, कोई बात नहीं बच्चे पड़ गई शॉट, नेक्स्ट बॉल तुम यहाँ कर लो। कोई सीनियर बॉलर आके नहीं कहता कि यार भाई कुछ हो गया है, टेंशन है लो, नेक्स्ट बॉल तुम स्लो कर लो, कुछ इस तरह से कर लो। वो अकेले ही भागे आ रहा होता है, फेंटा पड़ रहा होता है, वापस जा रहा होता है, देख रहा होता है दाएं बाएं। तो ये भी तो चल रहा है ना सर। बिल्कुल, ये अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि वहां पे जो
प्लेस ही ऐसे लोगों को किया जाता है जो एक्सपीरियंस होते हैं, या कैप्टन खड़ा होता है जी। या कोई फास्ट बॉलर खड़ा होता है जिसके पास एक्सपीरियंस होता है, ताकि वो उसको नर्चर कर सके, अपने विंग्स के अंदर ले सके, उसको बैट्समैन को रीड करना सिखाए कि बैट्समैन क्या रीड कर रहा है, अब तुमने किस लेंथ पे बॉल करनी है। तो मैं हमेशा से मिसाल देता हूँ, लेट से एक बैट्समैन को आपने शॉर्ट पिच बॉल की तो उसने मिड विकेट पे छक्का मार दिया। अब बैट्समैन आपको रीड कर रहा है कि यहाँ पे मैंने छक्का खा लिया बॉलर ने, तो बॉलर यहाँ पे बॉल नहीं करेगा, अगला बॉल आगे करेगा। तो वो पहले से प्रिपेयर्ड होता है कि आगे बॉल होगी और वो वहां छक्का मार देता है। तो ये दोनों की रीडिंग चल रही होती है, बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बैट्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस का होना दोनों एंड पे, मिड ऑन पे बहुत जरूरी है। आकिब जावेद भी इसी तरह की एक मिसाल है पाकिस्तान का। पिछले मैच में इन्होंने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी हैदराबाद की जानिब से। पेस इनके पास भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि इनके पास भी, लेकिन इनको मुझे अफसोस क्या होता है, पिछले 3 साल से तो मैं इनको देख रहा हूँ, लेकिन जो हाई प्रोफाइल कोचेस लुक्रेटिव पैकेजेस ले रहे हैं, अगर मैं उनकी आउटपुट देखूं, इन प्लेयर्स की गेम की प्रोग्रेस देखूं, तो वो नील नजर आती है। पिछले साल भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, जहां इनको शॉट्स लगने शुरू होते हैं तो वहां आज भी वहीं पर इनको तो मार पड़ रही है, वही इसी इनकी तरह वीकनेसेस हैं। सही कह रहे हैं अहमद भाई, आपने बेहतरीन नुक्ता उठा दिया। अच्छा मुस्तफा भाई, एक तो ये जो डेथ ओवर्स वाली बात थी ना, मैंने सवाल रखा, हमारे साहब कह रहे हैं कि हमें वो बॉलर नहीं मिल रहे जो हमें ज़रूरत है, यानी कि डेथ ओवर्स के बॉलर एक तो वो नहीं है, टॉप 5 में नज़र नहीं आ रहे, यानी कि नया नाम। दूसरा ये कि जो जैसे आकिफ जावेद की उन्होंने मिसाल दी है कि ये नहीं कि ये वो लड़के 2-3 साल पहले से ये सर्कल में आगे हुए हैं, उस सर्कल में है जहाँ डिस्कशन भी होती है, इन पर बात भी होती है, कुछ मैचेस भी दिए जाते हैं, कुछ ना कुछ बात इन पर हो रही होती है, लेकिन इनकी अपनी गेम में कोई ऐसी इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही कि जिसको देखकर मैं आप या हमाद सिद्दीकी साहब बैठ कर कहें कि यार अब इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है। ये इस लेवल की इनकी अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं हो पा रही, उसकी क्या वजूहत है? हालांकि इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोचेज हैं हर रीजन में, हर जगह पे सारा कुछ इस वक्त चल रहा है, लेकिन उस तरह से रिजल्ट्स नहीं आ रहे। देखिए लुकमान भी मेरे ख्याल से नए तो क्या पुरानों में भी हमें कोई डेथ ओवर का बॉलर नज़र नहीं आ रहा। हमारे जो पुराने बॉलर है हारिस हो गया, शाहीन हो गया, उनको देखें कि 20-20 22-22 रन पड़ रहे होते हैं। सर उनके तो डेथ ओवर्स की डेथ हो गई हुई है ना, हो चुकी है, हम नए की तलाश में थे ना कि हमें नए की तलाश में अगर आप बात करते हैं तो हमारे पास मोहम्मद बासित का नाम ले तो मेरे ख्याल से ज्यादती होगी, बड़ा अच्छा बॉलिंग कर रहा है। दूसरी तरफ हम अली रजा की जैसे हम बात करते हैं, ठीक है उसको मार पड़ रही है 1-2 मैचेस में, लेकिन जैसा आप सवाल ना कि कौन सिखाएगा इनको, बिल्कुल। तो मसला ये है कि हमारा जो सारा फोकस है ना वो हमारे सीनियर प्लेयर्स भी है कि इनको ही कुछ करना है, बाबर को ही कुछ बनाना है, रिजवान शहीन इन्हीं को कुछ बनाना है, बाकी नीचे वालों को हमने बस आ गया तो आ गया, वरना सुफियान मुकीम वाला है कि वो PSL में परफॉर्म करेगा तो हम उसको कहेंगे ठीक है विकेट ले लिया तो हम उसको टीम में लेंगे, वरना उसको मौका नहीं देंगे हम। आजकल हमारी सारी जो क्रिकेट है, मैं अगर उसको समअप करूं तो मुझे लगता है सोशल मीडिया की हद तक रह चुकी है। सोशल मीडिया पे जो जितना स्ट्रांग होगा उसको इतने ज़्यादा उसको हर कोई अपॉर्चुनिटीज से आएगा, उसको हर कोई सिखाने के लिए भी आएगा, फिर उसके लिए बाहर के लिए इंतजाम कर लिए जाएंगे, 2-4 जुमले भी बोले जाएंगे, सब कुछ बोल जाएगा, फिर उसके लिए अप्रिसिएशन जुमले बिल्कुल बोल दिए जाएंगे। नए लड़के जो हैं मोहम्मद बासित हो गया, अली रजा, इन पे कोई बात नहीं करेगा, वो 5 विकेट भी ले लें। खुरम मंजूर की बॉलिंग आप देख लें बड़ी अच्छी है, मोहम्मद अली जैसे अभी आप बता रहे थे बड़ी अच्छी बॉलिंग है। तो नए लड़कों को हमने खुद प्रमोट नहीं करेंगे तो वो एक्सपोज उस तरह नहीं हो पाएंगे, उस तरह हमारे सामने नहीं आ पाएंगे जिस तरह बाकी हमारे नामवर खिलाड़ी आते हैं। हमें बतौर मैं तो एज ए जर्नलिस्ट कहूँगा या हमारे मीडिया जो इनको जितना भी हम नौजवान लड़कों को सपोर्ट करें ताकि उनको एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो कॉन्फिडेंस हमें इधर से मिलता है कि आवाम में। आपने नौजवानों की बात की है तो चलें यार, आपने उस तार को छेड़ दिया है ना, तो उसी पर बात कर लेते हैं। समीर मिन्हास के स्टैट्स दिखाएं जी। समीर मिन्हास, उधर से उस्मान खान, यानी कि कल के मैच पर हम बात ओपन कर लेते हैं। कल बड़ा टाकरा है और आप बात कर रहे हैं मुस्तफा भाई कि भाई आप तो पुराने प्लेयर्स की बातें करी जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, बाबर लगाई हुई है आपने, आगे बढ़े नए नामों पर बात करें। अब हम करते हैं नए नामों पर। समीर मिन्हास हैं, 10 मैचेस में 343 रन हैं उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड से, क्योंकि कल इनका मैच है। एवरेज इनकी 22 की है, स्ट्राइक रेट 155 का है और 3 50 की हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक उन्होंने। उस्मान खान हैदराबाद किंग्समैन के 11 मैचेस 320 रन, 32 की एवरेज, स्ट्राइक रेट 157 का है और 2 50 है और एक उन्होंने सेंचुरी भी कर रखी है। जी अहमद भाई, कल के मैच में इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें तो बैटिंग नजर आ रही है इन दोनों की, समीर की, उस्मान खान की। उस्मान तो बड़े लंबे अरसे थे, समीर एक नया चेहरा है बिल्कुल। देखिए अपकमिंग स्टार है और पाकिस्तान का फ्यूचर है और बड़ा कूल काम कंपोज, कोई कॉलर नहीं खड़े हुए, अपनी लिमिट में रह के, ऐसे प्लेयर इनका फ्यूचर अच्छा होता है। सर अभी वो टाइम आना है मीडिया से जितना दूर रहेंगे उतना नहीं, वो अब इनके अपने ऊपर है ना। देखिए इनके फादर भी इस फील्ड में है, इनके भाई भी इसी फील्ड में है, तो फैमिली इसमें है, तो इन्हें पता है कि अगर सक्सेस स्टोरी बनना है तो क्या पाथवे क्या होना चाहिए। ऑब्वियसली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ गेम पे होना चाहिए।
फेम आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी अगर आप डिलीवर करेंगे ग्राउंड में। लेकिन मैं चाहूँ कि मैं गैलरी के लिए खेलूं, फॉर द गैलरी, कि लोग मुझे कैमरे पे देखते रहें, तो फिर कैमरा ही होगा आपके पास, आप ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगे। खैर, इनकी परफॉर्मेंस की बात करूं, मुझे मुझे देखें, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन होते हैं ना, मैं हमेशा से कहता हूं कि वो 50 करके 40 करके जब वो आउट हो जाते हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि आपने स्टार्ट ले लिया। देखिए 40 तक आना मुश्किल, उस 40 को कन्वर्ट करना मैच विनिंग इनिंग में, हमेशा कहता हूं सब्सटेंशियल इनिंग खेले, बेशक 100 ना हो, 80 करें, 70 करें, लेकिन वो जो गियर चेंज होता है ना पहले 40 के बाद दूसरे, कल अगर बाबर पिछले मैच में बाबर की अगर सेंचुरी देख लें तो पहले 100 बाबर ने 38 बॉल्स पे, और फिर जो गियर चेंज करता है बाबर तो 19 पे अगला 50 करता है। इस तरह की इनिंग देखिए, सीनियर प्लेयर से आप क्या आपने सिचुएशन के हिसाब से असेस करना है, आपके पास विकेट्स इन हैंड है तो आपके पास लाइसेंस टू किल है कि आप खुल के खेल सकते हैं। तो लेकिन पहले प्लेटफॉर्म सेट करना है, प्लेटफॉर्म सेट करने के बाद अगले स्टेज पे जाना, वहां अगर आप नहीं जाएंगे और आप चाहेंगे कि 60% ऑफ इनिंग्स की बॉल्स अगर आपने कंज्यूम कर ली हैं, तो आने वाला बैट्समैन तो वो तो मैं कहूंगा उससे कहूंगा यार पहली बॉल से तुम आते साथ चौके छक्के मार दो, रोज रोज पॉसिबल नहीं होता। तो आपकी जिम्मेदारी, आप कह रहे हैं कि इन प्लेयर्स को जो नए नाम आ रहे हैं खासतौर पर यंगस्टर्स, इनको ये चाहिए कि भाई अगर 40 रन कर रहे हो तो इनको सोचना चाहिए 70 कैसे करने हैं, 70 कर रहे हैं तो इनको आगे बढ़ना चाहिए, 100 की तरफ जाना चाहिए, अपनी इनिंग बिल्ड करना सीखना चाहिए कि कैसे अपनी इनिंग को बिल्ड किया जाता है। भाई एक और स्टैट्स हैं वो भी दिखा दें जी। कॉनवे इस्लामाबाद यूनाइटेड से 10 मैचेस हैं, मानुस लबिशाबाद किंग्समैन से हम बैटर्स दिखा रहे हैं, 11 मैचेस 285 रन हैं इनके। जी मुश्तबा भाई, बैटिंग का कंपैरिजन हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नए नाम भी हैं, कुछ गैर मुल्की भी हैं इसके अंदर, दोनों टीमों में से किसकी बैटिंग आपको स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है? देखिए जिस तरह हैदराबाद की टीम ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखें तो वो जितने भी मैचेस जीत रहा है अपनी बैटिंग की बदौलत जीत रहा है। अभी जो नॉकआउट मैच था जो उनके लिए मस्ट विन गेम था, उन्होंने 244 रन बना दिए और बिल्कुल उनको बेबस कर दिया रावलपिंडीज़ को कि वो 158 भी बना पाए। तो जब उनकी बैटिंग इतनी अच्छी क्लिक करी, मैक्सवेल हो, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप हो या लविशाइन, जो भी है उनका बैटिंग पे आ रहा है, वो हर कोई आके परफॉर्म कर रहा है। हसन खान की अगर हम बात ना करें, जिस तरह वो आते ही छक्के चौके शुरू हो जाते हैं, जैसे वो कहते हैं ना कि शुरू में आके थोड़ा रोकना होता है, टाइम देखना होता है, वो उस चीज़ को नहीं देखता, फॉलो करता, आते ही पहली बॉल से छक्का चौका उसने शुरू कर देना है। और ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है मेरे ख्याल से। अगर हम दूसरी तरफ कंपेयर करें इस्लामाबाद टीम को, तो इस्लामाबाद टीम में क्या है, उनका अपना कप्तान जो है विकेट तो ले पा रहा है, लेकिन उसकी एवरेज आप मुझे बताएं क्या है, इकोनॉमी क्या है उसकी। पिछले मैच में देख लें तो एक छक्का पड़ा 5 वाइड है, फिर छक्का पड़ता फिर वाइड है, तो वो बॉलिंग उसकी उस तरह स्ट्रेंथ नहीं है। फिर अगर हम दोनों टीमों को अगर मुवाजना करें ना, तो उनकी हैदराबाद की बैटिंग भी बेहतर है और बॉलिंग भी बेहतर है, और खासतौर पे हैदराबाद में हर कोई मैच विनर है, हर प्लेयर ऑन द डे मैच जितवा सकता है उनको। हमने देखा परेरा ने और मैक्सवेल ने एक मैच जिताया, तो अगला मैच हसन खान ने जिता लिया, फिर बॉलिंग में उन्होंने जिता दिया। तो अभी पिछला मैच देखें कितना ज़बरदस्त आउट क्लास कर दिया। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल देखा जाए तो मैं तो बिल्कुल यही समझता हूँ कि कल का मैच जो है इस्लामाबाद के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है और हैदराबाद को वाज़ेह फ़र्क नज़र से मैच जीते गई है। सही है जी। मार्क चैपमैन साहब भी इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेल रहे हैं, दिखाएं जी। 10 मैचेस हैं, रन उनके 202 हैं, 50 की एवरेज के साथ वो खेल रहे हैं, साथ में 171 का उनका स्ट्राइक रेट है। भाई 10 मैचेस में 202 की एवरेज, सॉरी 50 की एवरेज, 202 रन, भाई क्या किया है। मास सदाकत हैदराबाद किंग्समैन, मैचेस 10 हैं, 249 रन हैं, एवरेज उनकी 27 की, स्ट्राइक रेट 183 का है और 2 50 कर रखी हैं। हमारा भी सिंपल सवाल सर, दोनों की बैटिंग का हम अगर मुवाजना करें तो आपके ख्याल में बैटिंग डिपार्टमेंट किसका स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आपको और क्यों? देखिए बैटिंग ऑब्वियसली हैदराबाद का स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, उन्होंने मुश्किल मैचेस जीते हैं। जब हम देखते हैं ना कि एक ऐसा टोटल जो पार टोटल से ऊपर हो जाता है, वहां थोड़ी लक कह सकते हैं उनका साथ दिया, लक ने उस्मान खान की वो एक इनिंग जहां 0 पे आउट थे, किसी ने स्निक नहीं सुना, वहां से उनकी गेम चेंज होती है उनकी ओवरऑल टीम की, और फिर हमने देखा कि उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। उनकी स्ट्रेंथ क्या है, देखें उस्मान खान टॉप ऑर्डर में बैटिंग करे, मास सदाकत है, मानस लबुशेन है, लेकिन उसके बाद अपने वाले बैट्समैन आप देखें ना तो आपको डेप्थ नजर आती है, आपको इरफान खान नियाज़ी नजर आएंगे, हसन खान भी नजर आएंगे, ग्लेन मैक्सवेल भी हैं ऑब्वियसली, वो ऑन द डे मैच विनर है, सिंगल हैंडली मैच जिता देते हैं। इरफान खान नियाज़ी से मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, इतना टैलेंटेड प्लेयर और बेशक डाउन दी ऑर्डर बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इन बैट्समैनों को जब मैं देखता हूँ कि 5 या 6 ओवर या 7 ओवर मिल जाते हैं, वहां कम से कम एक इनिंग में तो मुझे दिखाया ना कि यार ये 20 ओवर तक पूरी बैटिंग करके दिखाई है टीम का टोटल। वहां इनका भी देखें अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दिया है, फिर तो कोई बात ही नहीं, सारे आके कैश कर जाते हैं, लेकिन जहां टीम फंसी हुई हो ना
और आपको कहा जाए जी अब आपने कैरेक्टर शो करना है, अब आपने शो करना है कि आपका कैलिबर क्या है। सही। आप ऐसे एज ए प्लेयर, एज ए 11 की हमने नफरी नहीं पूरी की हुई, आपका एक रोल डिफाइन हुआ है, तो कम से कम एक मैच में तो मुझे वहां डिसअपॉइंटमेंट हुई इरफान खान न्याजी से। ऑन दी सही। अदर हैंड हसन, आप कह रहे हैं कि हसान तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ इनिंग्स में कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी कम बॉल पर अच्छे रन्स कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बॉलिंग डिपार्टमेंट की भी बात करेंगे कि दोनों टीमें जो कल एक तरह से सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर गए मैच, उसमें बॉलिंग डिपार्टमेंट में कौन सी टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि हैदराबाद और इस्लामाबाद के दरमियान मैच है। जो टीम जीतेगी उसने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ फाइनल खेलना है। फाइनल में यानी कि उसके खिलाफ मैदान में उतरेगी इतवार के रोज़। जो कल का मैच है उस पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब दोनों टीमों की बैटिंग की बात कर रहे थे तो अचानक से मेरे जहन में आया कि भाई साइम अयूब साहब भी हैं, बड़े महंगे तरीन प्लेयर हैं PSL के, और उनकी परफॉर्मेंस क्या है। तो मैं हैरान हो गया हूँ कि साइम साहब जो है ना, उनकी परफॉर्मेंस कोई ऐसी नहीं है कि जिसको देखकर ये कहा जाए कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। 33वें नंबर पर है इस टूर्नामेंट में वो इस वक्त, और मजमूई तौर पर 166 रन कर रखे हैं भाई साहब ने। तकरीबन 11 मैचेस वो खेले हैं। हमाद सिद्दीकी साहब, सर एक कमेंट कर दें आप। ब्रेक पर जाने से पहले आप भी बात कर रहे थे, चले एक कमेंट कर दें आप इस पर, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि ये साइम साहब के साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल, इनको फोकस करना पड़ेगा बॉलिंग छोड़कर अपनी बैटिंग के ऊपर, और इसके पाकिस्तान सुपर लीग खत्म होने के बाद इनको डोमेस्टिक में जाके सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के ऊपर इनके कोचेस के साथ कर। और सही। मार्क चैपमैन का रह गया था, मैं उस पर आपको बता दूं जी। कि मार्क चैपमैन इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, उनका पाकिस्तान की पिचेस पे रिकॉर्ड फिनोमिनल है, और वो ऑन द डे सिंगल हैंडली मैच जिताने की सही सलाहियत हो रखते हैं। गया। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जहां डेविन कॉनवे, समीर मिनाज, शादाब खान, मोहसिन रियाज, वहां आपको मार्क चैपमैन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही। अगर एक इनिंग उन्होंने खेल के दिखाई, आपने इस टूर्नामेंट में देखा होगा, उनको मौका मिला, वो सेट हो गए, तो वो सिंगल हैंडली वो भी मैच बिल्कुल, वो आप कह रहे हैं कि वो भी खतरनाक साबित हो सकते हैं भाई। मुश्तबा भाई, सर ये साइम अयूब साहब के साथ क्या मसला चल रहा है। सर इतने महंगे तरीन प्लेयर हैं ये PSL के, और 166 रन किए इन्होंने अभी तक। क्यों, क्या हो गया इनकी गेम के साथ। इससे पहले हमने T20 कप में भी देखा, उससे पहले भी देखा, काफ़ी लंबे अरसे से वो कह रहे हैं कि भाई जो आप कहना चाह रहे हैं मैं वो नहीं करूँगा। देखिए, फोकस हट चुका है बैटिंग से। बेसिकली उनका फोकस जो है नंबर 1 ऑलराउंडर पे आ चुका है। सही। अब वो कहते हैं कि बैटिंग थोड़ी बहुत ही चलती रहे, 10-20 रन बना दो, साथ 1-2 विकेट ले लूँ तो मेरा ऑलराउंडर की लिस्ट में नाम आता रहेगा। अगर जो उनका बेसिक, अगर टीम में उनको जगह बरकरार रखनी है, अपनी जगह बरकरार रखनी है, तो मेरे ख्याल से उनका जो सारा फोकस होना चाहिए वो बैटिंग पे होना चाहिए। वरना मेरे नहीं ख्याल कि उनको ज़्यादा अरसे तक हम एज अ बॉलर यूटिलाइज़ करेंगे, एज एन ऑलराउंडर उनको यूज़ करेंगे। क्योंकि देखिए, बॉलिंग तो शादाब खान भी कर लेता है, बैटिंग वो भी इतनी कर लेता है जितनी साइम अयूब कर लेते हैं, तो नवाज़ भी कर लेता है जितना वो कर लेता है। फिर हमारे पास सलमान अली आगा भी है, वो भी 5-10 रन 20 रन बना लेता है, और विकेट भी एक आधे की ज़रूरत पड़ने पर ले ले। मसला ये है कि हमें एक प्रॉपर एक बैट्समैन चाहिए था, और अब मेरे ख्याल से साइम अयूब के पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अब जितना PSL हमें नए पूल ऑफ प्लेयर्स दे दिया ना, जितना हमारे पास टैलेंट नज़र आ गया हमें कि नए लड़के, साइम अयूब का बैकअप तैयार हो चुका है। तो अब साइम के पास टाइम बहुत कम है, और जैसा वो अभी बताया था ना कि डोमेस्टिक में वापस जाए, बिल्कुल अगर डोमेस्टिक में वापस जाके अपनी बैटिंग पे परफॉर्मेंस में फोकस नहीं करते ना, तो उनके लिए दरवाजे बंद होने वाले हैं, और बहुत जल्दी हो जाएंगे। साइम भाई, स्पिनर्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा हैं सर, लंबी लाइन लगी। अभी हमाद भी फैसल अकरम की बात कर रहे थे, सुफियान मुकीम की बात हो रही है, फिर बाकी और काफ़ी लड़के हमारे अच्छे स्पिन बॉलिंग कर रहे हैं। तो भाई साहब आप अपनी बैटिंग पर फोकस करें, और बैटिंग की ज़रूरत थी, लेकिन अब आप मुश्तबा कह रहे हैं कि आपके पास टाइम कम रह गया। हमारे पास भी टाइम कम रह गया भाई। बॉलिंग दिखा दे दोनों टीमों की, कौन ज़्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा है दिखा देते हैं जी। शादाब खान, इस्लामाबाद में 9 मैचेस हैं सर, 17 विकेट्स हैं इनकी, और साथ में इनकी इकोनॉमी 6.96, यानी कि 7 की इकोनॉमी कह लें आप इसको, और 32 ओवर्स करवाएं, 13 की एवरेज है। मोहम्मद अली हैदराबाद किंग्समैन से मैचेस इनके 10 हैं, विकेट्स इनकी हैं 15 ओवर्स इन 37, और एवरेज 19 की है। इकोनॉमी 7.95 की, इनकी 8 की इकोनॉमी बनती है। और एक और दिखा दीजिए, हुनैन शाह को भी दिखा दें आप। हुनैन शाह हैदराबाद किंग्समैन, 8 मैचेस हैं, 14 विकेटें हैं इनकी, 17 की एवरेज है, इकोनॉमी 8.57 की है। और रिचर्ड ग्लीसन है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, मैचेस 8 हैं, विकेट्स 11 हैं, और साथ में इकोनॉमी 6 की है, 6.72 की है, एवरेज 16 की है। जी हमाद सिद्दीकी साहब, बॉलिंग की बात करें तो सर क्या डिफरेंस, क्या चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है दोनों में बॉलिंग में। देखिए, इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास एक्सपीरियंस है, शादाब खान और ग्लीसन इंग्लैंड जबरदस्त सी बॉलिंग करते हैं। इकोनॉमी दोनों की आप देख लें, 1 की 7 और 1 की 6, तो यहाँ ये बेटर परफॉर्मेंस कर रही है इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑन दी अदर एंड
हैदराबाद की देखे जाए तो वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर हुनैन की बात कर रहे हैं, मोहम्मद अली की, तो एक की 9 की इकॉनमी, एक की 8 की, तो यहाँ पे आप इकॉनमी मैटर करेगी ऑब्वियसली। विकेट्स भी हम देख सकते हैं कि शादाब की विकेटें ज्यादा एज कम्पेयर टू मोहम्मद अली। जी। लेकिन रिचर्ड गिल्सन जो है ना, वो मेरे ख्याल से ट्रम्प कार्ड है। उसने जब भी नया बॉल किया है, बड़े अच्छी लेंथ पे बॉल किया है, और एक मैच में रेस्ट जो उसको करवाया गया वो नहीं करवाना चाहिए था इस्लामाबाद यूनाइटेड को। सही हो विनिंग गया, मोमेंटम छोड़ देते उससे ना, उनकी बैटरी लो हो गई। एब्सोल्युटली। हाँ, सही हो गया। एक और दिखाएं जी, एक और दिखाएं सर। आकिफ जावेद हैं हैदराबाद किंग्समैन के, वो हैं, उनके मैचेस हैं 6, 9.33 की उनकी इकॉनमी है। भाई इकॉनमी कम करें, अभी आपकी बात हो रही थी कि आप नए हैं, यंग हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं, तो ऐसी इकॉनमी के साथ तो पहले ही हारिस भाई बैठे हुए हैं वहाँ पर, शाहीन भाई बैठे हुए हैं, वो तो जगह नहीं छोड़ेंगे। फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड से मैचेस उनके 10 हैं, विकेट्स उनकी 8 हैं, इकॉनमी 8.40 की है। राना साहब भी पीछे नहीं है इकॉनमी में माशाल्लाह से। जी मुश्तबा भाई, बॉलिंग दोनों टीमों की मैंने आपके सामने रखी है। हमाद भाई कह रहे हैं कि रिचर्ड गिल्सन जो है ना वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। आपके ख्याल में बॉलिंग में दोनों में क्या चीज़ है जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है? देखिए, बॉलिंग में डिफरेंस जो है वो शादाब खान का मिडल ओवर्स, और हैदराबाद के पास साइम अयूब के ओवर्स जो है, अगर वो अच्छी बॉलिंग करता है, फिर मैक्सवेल के ओवर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जी। इन दोनों की बॉलिंग कंपैरिजन करें तो मुझे ऊपर नीचे तकरीबन दोनों की परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा गैप नज़र नहीं आता। दोनों जो टीमों की बॉलिंग है वो बराबर है निस्बतन। ठीक है, रिचर्ड अच्छी बॉलिंग करते हैं, नई बॉल से बड़ा अच्छा बॉल करें। दूसरी तरफ हैदराबाद की अगर हम बात करते हैं तो अली और उसके अलावा उनके साथ जो बॉलर हैं वो शुरू में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन जब उनको मार पड़नी शुरू होती है तो फिर वो बचाना उनको मुश्किल हो जाता है। एक्सपीरियंस की कमी यहाँ पे वाज़े नज़र आती है। आकिफ जावेद का भी यही मसला है कि जब उनको मार पड़ती है फिर वाइडें भी होती हैं, फिर लाइन भी भूल जाते हैं और छक्के चौके भी पड़ते हैं। लेकिन इन दोनों को बचा रखा है हैदराबाद की। अगर मैं बात करूँ खासतौर पर इन बॉलर्स को, उनकी बैटिंग ने, जब उनके बैटिंग ही 200 प्लस 20 स्कोर कर देती है तो उनका इतना मार्जिन होता है कि वो जाके 1-2 अटैक करें और विकेट लेने की कोशिश करें, जिसकी वजह से अभी तक उनकी बैटिंग बॉलिंग जो है बची हुई है, एक्सपोज नहीं हुई इस तरह जिस तरह बाकी टीमों की हो चुकी है। शाहीन हो गए, हारिस एक्सपोज हो चुके हैं क्योंकि रन्स कमी होती है। जिस दिन उनका हैदराबाद का स्कोर 150-160 डिफेंड करना पड़ गया उस दिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो दोनों टीमों की बॉलिंग जो है तकरीबन मैं कहूँगा सेम है और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। जी हमाद भाई, वो क्या नाम है, मुश्तबा भाई कह रहे हैं कि ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा, बॉलिंग पर दोनों एक पेज पर हैं, सेम पेज पर हैं। मैंने आकिफ जावेद की अभी बात हो रही थी सर, उसकी इकॉनमी ने मुझे हैरान करके रख दिया। आप भी हैरान हुए हैं कि नहीं? बिल्कुल, मुझे पता था एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर सही लाइन और लेंथ पे और सही लेंथ पे बॉल कर लेना तो मैच विनर है, मैं इसको कहूंगा। देखें, एक्सट्रीम पेस के साथ अगर आप शॉर्ट पे बहुत ज्यादा बॉल करेंगे तो बैट्समैन को वही चाहिए होता है। लेकिन आप ऐसे लेंथ पे बॉल करें जहां ना वो फ्रंट फुट पे आके ड्राइव कर सके, ना वो बैक फुट पे, इसको हम हार्ड लेंथ कहते हैं, जो कि एरन हार्डी करके दिखा रहे थे हमें, जी जी। हमने देखा होगा की बॉल। तो वो अगर इनको सीखना क्या, इतनी क्रिकेट खेल रहे होते हैं और सारे प्लेयर्स की, तो ये खुद से इनको समझना चाहिए कि किस लेंथ पे बॉल करनी है। हाँ, आपके पास पेस है, सरप्राइज होने चाहिए यॉर्कर आपका विद पेस, सरप्राइज होना चाहिए आपका बाउंसर। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली एक ही बॉल करते हैं, एक ही लेंथ पे, एक ही पेस पे, तो बैट्समैन के लिए तो उसको पिक करना बहुत आसान हो जाता है। तो आपको ब्रेन यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिक्स करना है, जो हम वेरिएशन कहते हैं ना। एक तो जो अकॉर्डिंग टू द फील्ड बॉल करना। जो इकॉनमी आपको दोनों टीमों के बॉलर्स की नजर आई, तो वहां इस्लामाबाद के बॉलर्स की इकॉनमी कम नजर आ रही है, तो वो एक्सपीरियंस भी नजर आ रहा है उनका। शादाब है, रिचर्ड गिल्सन है, फ़हीम अशरफ है, तो ये तीनों एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए हैं। ऑन दी अदर एंड देखें, हुनैन शाह ने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, आकिफ जावेद ने न्यूजीलैंड का एक दौरा किया है, मोहम्मद अली टेस्ट टीम में खेले हैं, हमारे शॉर्टर फॉर्मेट में नहीं खेले हुए, तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन मोहम्मद अली को मैं फिर भी हाई रेट करूंगा इस टूर्नामेंट में, क्योंकि इस दफा वो भी अपनी परफॉर्मेंस से हम सबको गलत साबित कर रहे हैं। तो क्या पता शायद कल के मैच में भी वो इसी तरह की परफॉर्मेंस, लेकिन मैं देखना चाहूंगा जहां फ्लो ऑफ रन खुलता है ना, जब रन पड़ने शुरू होते हैं, वहां इन प्लेयर का रोल नजर आता है। बॉलर और बैट्समैन होता है जब टफ कंडीशन हो जाती है, एक बैट्समैन को जहां रन नहीं बन रहे होते, विकेटें गिरती है, वहां से कौन अपनी कश्ती को लेकर एंड तक लेके जाएगा। और इसी तरह की बात की जाए कि जब फ्लो ऑफ रन को, जिसे हम डेथ ओवर्स की हम कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उस पे कौन अच्छे बॉल करके दिखाता है। आखिरी 5 ओवर आखिरी 5 ओवर बड़े अहम हो गए हैं। सही कह रहे हैं अमाद भाई, यकीन करें पाकिस्तान टीम की तरफ से जब ये खेलते हैं ना, 20 के 20 ओवर्स ही बड़े अहम हो जाते हैं। अभी आप PSL में चलें, कह लें 5 ओवर्स। जी बताएं हमाद भाई, कल कौन जीतेगा सर, हैदराबाद या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड? वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की बात हो रही है सर। देखिए, हैदराबाद 4 मैचेस हारने के बाद विनिंग स्ट्रीक पे है, तो उनके पास मोमेंटम, तो मैं उनको रेट करूंगा। क्या बात है हमाद भाई, हैदराबाद पहुंच गए हैं सर आप, हैदराबाद। जी मुश्तबा भाई।
देखिए इस्लामाबाद तो बंद ही रहता है मुसलसल, तो हैदराबाद ही मेरे ख्याल से क्या जीतेगा बात जिस है, तरह का इस्लामाबाद में momentum बैठ के भाई हैदराबाद पहुंच गए दोनों हमारे गेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका, बहुत शुक्रिया मुश्तबा भाई आपका। और इस साथ ही वक्त खत्म हो गया है। कल का टाकरा बताएगा कि कौन सी टीम पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी इतवार के रोज। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।